नमस्कार। आज हम आयु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है वो आर.एस. अग्रवाल बुक से लेके हैं, कुछ क्वेश्चन है वो अलग से हैं। क्वेश्चन करने का तरीका है वो अपना है, वो आर.एस. अग्रवाल के तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है आज का, राम और किशन की आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है अपन को 8:5। फिर दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है आपको 26 वर्ष। तो राम की आयु पूछिए। तो देखिए, राम और किशन इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 8:5, और दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 26 वर्ष, यही है। फिर देखिए, अपन को योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर देंगे। तो 13 के बराबर कितना दे रखा है 26, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये वैल्यू आ गई। फिर अपन को दिया है कि राम की आयु क्या होगी, राम की आयु पूछिए। तो जो ये वैल्यू आई है 2, इसको क्या करेंगे अपन राम की आयु से गुणा कर देंगे। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। इसी तरह से अगर किशन की आयु पूछता तो कितनी हो जाती 10 वर्ष। यह तरीका अपना है। जबकि आपकी जो आर.एस. अग्रवाल बुक है उसमें देखिए क्या दे रखा है, उसमें अक्स मान रखा है। अपन ने यहाँ पर 1 माना है, उसमें अक्स मान रखा है। तो उसमें क्या दिया है, देखिए राम और किशन की आयु दे रखी है आपको 8 और 5, और दोनों का योग दे रखा है कितना 26 वर्ष। इसको मान लिया अपन ने 8x, इसको मान लिया 5x। x की वैल्यू है वो दोनों से कैंसिल हो जाएगी जब ये अनुपात होंगे। तो अब इन दोनों का योग दे रखा है आपको 13x की वैल्यू कितनी दे रखी है 26। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यह आ गई। अब राम की आपको आयु पूछिए। तो राम की आयु कितनी दे रखी है 8x दे रखी है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 8 गुणा 2 बराबर 16 है। तो ये कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। इसी तरह से अगर किशन की आयु पूछता तो ये कितनी हो जाती 5x बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ष। तो इस तरह से अपन दोनों में से कोई सा भी तरीका अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन अपन काम में पहला वाला तरीका लेंगे जो हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया आपको, हेमा और रीमा की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। हेमा की आयु रीमा की आयु से कितनी ज़्यादा कम है 8 वर्ष। दोनों का अंतर दे रखा है आपको 8 वर्ष, और 4 वर्ष बाद रीमा की आयु क्या होगी ये अपन से पूछा है। तो हेमा और रीमा इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5, और दोनों के मध्य अंतर कितना दे रखा है 8 वर्ष का, यही है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, 2 के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 8। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए, अब कहा है कि बताओ रीमा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु तो यही होगी। तो वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 3 को गुणा कर देंगे अपन 4 से, तो ये हो जाएगी 12 वर्ष। ये तो हो जाएगी हेमा की, और रीमा की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। 5 को गुणा कर दिया 4 से, तो ये हो गई आपकी 20 वर्ष। ठीक है। अब पूछा है कि रीमा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो रीमा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, देखिए वर्तमान में आयु कितनी है 20 वर्ष है। अब ये 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद में 4 इसमें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगी आपकी 24 वर्ष। तो रीमा की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी 24 वर्ष। तो अपन ने पहले वर्तमान आयु ज्ञात कर ली। वर्तमान आयु ज्ञात करने के बाद में अपन ने उसमें 4 जोड़ दिया, यही किया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया है 3 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का अनुपात। तो 3 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:3। फिर देखिए, वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो सीता और गीता की आयु का अंतर कितना दे रखा है 12 वर्ष, यही है।
तो इसने पूछा है कि वर्तमान में दोनों की आयु क्या होगी। तो चलिए पहले अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4, ये कितना दे रखा है आपको 12 वर्ष, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व की अपन आयु ज्ञात कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 7 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 21, और यहाँ से 3 गुणा होगा तो गीता की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। ये तो आयु हो गई आपकी 3 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में आयु हो जाएगी 21 वर्ष, तो 3 साल पहले थी, तो अब क्या होगी, अब हो जाएगी आपकी 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, तो 24 वर्ष तो हो गई सीता की आयु वर्तमान की, और गीता की आयु कितनी हो जाएगी 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। यह आ गई वर्तमान की दोनों की आयु 3 वर्ष और 12 वर्ष। यहाँ से देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो 24 प्लस 12 बराबर कितने हो जाएगा आपका 36। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा 36 वर्ष। अपन ने कुछ नहीं किया, 3 वर्ष पूर्व आपको दे रखा था अनुपात, इस अनुपात का अंतर दे रखा है अपन को 12 वर्ष, दोनों का अंतर कितना है 12 वर्ष है, तो 7 और 3 का अंतर हो जाएगा 4, 4 के बराबर कितना दे रखा है 12, और 12 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी 3। अब देखिए 3 साल पहले की अपन आयु ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अपने पास में 3 साल पहले का ही अनुपात है, तो 7 और 3 गुणा होंगे तो 21 साल हो जाएगी सीता की, और गीता की 3 और 3 गुणा होंगे तो 9 साल हो जाएगी। अब ये तो जो 21 और 9 आई है वो तो 3 साल पहले की है, लेकिन 3 साल बाद में क्या होगी, मतलब वर्तमान आयु क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 21 में 3 जुड़ जाएंगे तो 24 साल, और 9 में 3 जुड़ जाएंगे तो 12 साल। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 12 और 24 जुड़ जाएंगे तो 36 साल दोनों का योग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनू और मोनू की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 2:5। ये सोनू हो गया, ये मोनू हो गया, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 2:5। फिर दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है आपको 90 वर्ष। दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 90 वर्ष। फिर क्या पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष, 10, और 10 के बराबर अपन को कितना दे रखा है 90, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे x हो यहाँ पर, तो x और x गुणा होंगे तो क्या होंगे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना आया है उसका अपन को क्या लेना है अंडर रूट लेना है, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 के बराबर वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, या x के बराबर कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब देखिए अपन को क्या पूछा है, दोनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु अपन यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 3 गुणा हो जाएगा 2 से, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुणा 3 बराबर 6, और मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, मोनू की आयु हो जाएगी आपकी 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ष। यही होगा। अब दोनों की आयु का योग पूछा आपको, तो योग कर लेंगे अपन। सोनू और मोनू की आयु का योग कितना हो जाएगा 15 और 6 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि जब अपन 90 1 के इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 9 आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो x और x गुणा होंगे तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ गया। वैसे तो 1 का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर अपन 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 9 करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 1 के बराबर कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। इस 3 को अपन गुणा कर देंगे 2 और 5 से, तो इनके अलग अलग वैल्यू आ गई, वर्ष 6 वर्ष हो गया और ये 15 वर्ष हो गया। फिर अपन को पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो दोनों की अपन आयु है उसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया योग आपका 21 वर्ष। नेक्स्ट देखिए,
सोहन और मोहन की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। सोहन और मोहन की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। फिर देखिए 10 वर्ष बाद में यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। तो 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। तो अब अपन को पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब अपन को यह आयु पूछी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपको 2 को गुणा करना है 4 से और 3 को गुणा करना है 3 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए अपन को जो ट्रिक अप्लाई करनी, आपको जो बाद वाला अनुपात आया है, बाद वाले अनुपात का आपको अंतर करना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, एक बार अपन लिख लेते हैं। देखिए बाद वाले अनुपात का आपको अंतर करना है, और उसमें भाग देना है आपको जो वज्र गुणा का अंतर आएगा उसको। और गुणा करना है आपको, जैसे यहाँ पर वर्तमान आयु आई है, अगर वर्तमान नहीं आती और 3 साल पहले की जो आयु आती, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते। तो जो अंतर आ रहा है, जो आपको साल दिया हुआ है, उस साल को आपको गुणा करना है, बस इतना सही करना है। तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। फिर वज्र गुणा का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएंगे तो 1 है। फिर साल कितने दे रखे हैं आपको, 10 दे रखे, तो ये 10 आ गया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष। ये वैल्यू आपकी उसी एक की वैल्यू आई है, यह आ गई 10 वर्ष, ठीक है। अब आपको जो 10 वर्ष आया है, इसको गुणा करना है जो पहले अनुपात आ रहा है उसी से। तो 10 को अपन गुणा करेंगे तो आपकी सोहन की आयु आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। और मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 × 10 = 30 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु आई है। तो सोहन और मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 और 30 वर्ष। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बाद वाले अनुपात का आपको अंतर लेना है और बटा करना है आपको वज्र गुणा का अंतर, गुणा जो भी साल आपके आ रहे हैं उनको गुणा कर देना है। बस इतना सही ध्यान में रखना, बाकी आपके क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएंगे। यही ट्रिक आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी।